पचासों मुस्लिम देश के बीच अकेला इजराइल सब पर भारी है। मुस्लिम देश जो तेल के भंडार पर बैठे हैं, इजराइल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। आज इजराइल इतना ताकतवर है कि सभी मुस्लिम देश मिलकर भी उसे हरा नहीं सकते। बड़ा सवाल यह है कि 1948 में जन्मा इजराइल आज सभी मुस्लिम देशों पर भारी क्यों है। यहूदी कौम सदियों तक कमज़ोर और लाचार थी, फिर भी आज ये इतनी ताकतवर कैसे हो गई। भारत में दलितों के साथ सैकड़ों साल तक उत्पीड़न चलता रहा। दलित समाज को भूमि का मालिक बनने से वंचित रखा गया। आज़ादी के पहले तक एससी वर्ग भूमिहीन था। हर गांव के किनारे गंदी बस्ती होती थी जहां दलित रहते थे। भारत में सदियों तक दलितों के साथ जो उत्पीड़न हुआ, ठीक वैसा ही यूरोप में यहूदियों के साथ हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो दलितों और यहूदियों की परिस्थितियां भले ही एक जैसी नहीं थी, लेकिन सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न की कहानी दोनों की लगभग एक जैसी ही रही है। औद्योगिकरण से पहले का यूरोप भारत की तरह कृषि प्रधान था। जिसके पास जमीनें थी वो मालिक था। जमींदारों की सत्ता तक पहुंच थी और उन पर चर्च की कृपा भी थी। यहूदी पूरे यूरोप में फैले हुए थे, लेकिन भूमिहीन थे। चर्च उन्हें जीसस का हत्यारा मानता था। पूरे यूरोप में यहूदियों के खिलाफ चर्च के इस नैरेटिव के कारण ही आम ईसाई यहूदियों से नफरत करते थे। हर आपदा के लिए यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया जाता और उनकी बस्तियों को उजाड़ फेंका जाता। यहूदी भूमि का मालिक नहीं बन सकते थे। पूरे यूरोप में वो सिर्फ किराएदार थे। उन्हें नागरिकता से भी वंचित रखा गया। लेकिन इतनी विडंबनाओं के बाद भी न तो वो कभी दास बने और न ही मजदूर। ऐसे बुरे हालात में यहूदियों ने स्किल को चुना, कारीगरी में महारत हासिल की। जमीन नहीं थी तो व्यापार में जगह बनाई और पूरे यूरोप में छोटे बड़े उद्योगों पर कब्जा जमा लिया। यहूदियों को मुख्य धारा में फिट होने से रोका गया तो उन्होंने व्यापार और कला के जरिए सरहदों की सीमाओं को लांघ दिया। यहूदी आम ईसाइयों की तरह वेशभूषा नहीं रख सकते थे ताकि वे आम ईसाई समाज से कटे रहें और वे भीड़ में भी पहचाने जाएं। यहूदियों को जबरन एक अलग नस्ल बनाए रखने में चर्च की चालाकी छुपी थी। चर्च हमेशा ये ध्यान रखता था कि मेजॉरिटी ईसाई हमेशा माइनॉरिटी यहूदियों से नफरत करता रहे। इसलिए यहूदियों को भूमिहीन और सत्ताविहीन बनाए रखा गया। 1500 वर्षों के लंबे वक्त तक यूरोप में यहूदियों को ईसा मसीह का हत्यारा माना जाता रहा। चर्च ने यहूदियों के खिलाफ बहुसंख्यक ईसाइयों में इतनी नफरत भर दी थी कि यहूदियों के लिए जीना मुश्किल था। यहूदियों की बस्तियां अलग थलग कर दी गई। उन पर कई तरह के टैक्स लगाए गए। कई यूरोपियन देशों ने तो यहूदियों को नागरिकता से वंचित रखा और कई जगहों से वे जबरन निकाल दिए गए। 1290 में इंग्लैंड के राजा ने चर्च के आदेश पर इंग्लैंड से यहूदियों को निकाल दिया था। 1306 से 1394 के बीच फ्रांस में यहूदियों के खिलाफ ऐसा माहौल खड़ा किया गया कि उन्होंने फ्रांस छोड़ दिया। 1492 में स्पेन से यहूदियों को खदेड़ा गया। 1503 में पुर्तगाल से यहूदियों को भगाया गया। मध्यकाल में पूरे यूरोप में यहूदी विरोधी दंगे आम थे। यहूदियों के विरुद्ध ये हिंसा चर्च द्वारा प्रायोजित होते थे, जिन्हें प्रोग्राम कहा जाता था। 11वीं सदी से 13वीं सदी के बीच जब यूरोप के ईसाई मुसलमानों के खिलाफ क्रूसेड कर रहे थे, तब बड़ी तादाद में यहूदियों की संपत्तियों को लूटा गया और यहूदियों से लूटे गए धन का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ क्रूसेड में लगाया गया। 1348 से 1351 के दौरान पूरे यूरोप में भयंकर महामारी फैली थी, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस महामारी का खामियाजा यहूदियों ने भुगता। चर्च ने यहूदियों के खिलाफ फतवा जारी किया, जिससे यहूदी बस्तियों में आग लगा दी गई। उनके औरतों और बच्चों को बाजारों में बेचा गया। 16वीं सदी से 19वीं सदी के बीच रूस और पोलैंड में यहूदियों के इलाकों को अलग थलग कर इसे पेल ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। 19वीं सदी में रूस और पूर्वी यूरोप में यहूदी विरोधी दंगे होते रहे। 1881 में रूस में जार अलेक्जेंडर सेकंड की हत्या के बाद यहूदियों पर हिंसा तेज हो गई। यूरोप में, खासकर जर्मनी में, यहूदियों ने इतिहास के सबसे बुरे दिन देखे जब हिटलर ने यहूदियों को दुश्मन घोषित किया। हिटलर की सत्ता में 1935 में यहूदियों के खिलाफ नूर्नबर्ग कानून बनाए गए। इन कानूनों ने यहूदियों को जर्मन नागरिकता से तो वंचित किया ही, साथ ही उनके सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को भी छीन लिया। यहूदी दुकानों, व्यापारियों, कर्मचारियों के बायकॉट का आह्वान शुरू कर दिया। यहूदियों की दुकानों
दुकानों, होटलों, रेहड़ियों पर जूड लिखा जाने लगा। अखबारों ने यहूदियों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई, तो जर्मनी के रेडियो भी यहूदियों के खिलाफ इस नैरेटिव को फैलाने में लग गए। गोएबल्स को समझ आ गया कि ये काम जरा धीरे होगा, जहर हर दिमाग में डालना होगा। सस्ते रेडियो डिजाइन हुए, लाखों में उत्पादन हुआ, घर घर सस्ते रेडियो पहुंचे। फिर सभी रेडियो स्टेशन नेशनलाइज किए गए। उन रेडियो स्टेशन पर नाजियों को बिठाया गया। अखबारों के एडिटर्स के लिए कानून लाया गया। अब वे सिर्फ वही लिख सकते थे जो सरकार की प्रोपेगेंडा टीम तय करती, बिल्कुल आज की भारतीय गोदी मीडिया की तर्ज पर। अब यहूदियों से नफरत का मतलब केवल उन्हें समाज से अलग करने, उनकी दुकानों का बायकॉट, नौकरी से हटाने, गालियां देने और बेइज्जत करने तक नहीं था। अब तो उन्हें मारना था, जर्मनी से खत्म करना था। तो कंसंट्रेशन कैंप बने। नाजियों ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों की हत्या की, जिनमें से ज़्यादातर को गैस चैम्बरों में मार दिया गया। इसी को होलोकास्ट के नाम से जाना जाता है। इस होलोकास्ट के बाद बचे हुए यहूदियों को यूरोप में पुनर्वास की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद यहूदियों को दीनहीन बनना मंजूर नहीं था। अपने ऊपर हुए लगातार शोषण को भी उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। हर सदी में पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए और अपनी इसी ताकत को समेटकर 1948 में अपने लिए नया मुल्क गढ़ लिया। कोई भी समाज तभी आगे बढ़ता है जब वह वैज्ञानिक सोच को अपनाता है और स्किल को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना लेता है। यहूदी आज दुनिया में सुपर पावर बने हैं तो इसके पीछे यहूदियों की विज्ञान और तकनीक के प्रति ईमानदार सोच और उनकी कर्मठता ही है। 58 मुस्लिम देशों के बीच अकेला इजराइल यूं ही नहीं खड़ा है। इसके पीछे इजराइल की साइंटिफिक अप्रोच का बड़ा योगदान है। यहूदी एक धर्म से पहले एक नस्ल है। धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अपनी नस्ल को बचाए रखने की कवायद भर है। यहाँ धर्म महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सर्वाइवल महत्वपूर्ण है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आज इजराइल अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल कर रहा है। वह मुसलमानों से किसी तरह की हमदर्दी नहीं रखता और उसने गाजा में निर्दोष लोगों का सामूहिक कत्लेआम किया। इजराइल की इस उद्दंडता पर उसकी आलोचना जरूर होनी चाहिए, लेकिन ये भी सत्य है कि जब किसी के पास ताकत आती है वो उसका नाजायज इस्तेमाल करता ही है। हजरत मोहम्मद ताकतवर हुए तो उन्होंने बनु कुरैजा नाम के यहूदी कबीले पर हमला किया और उस कबीले के सारे जवान मर्दों की हत्याएं करवा दी। कुछ औरतों को हजरत मोहम्मद के सहाबियों ने आपस में बांट लिया और कुछ औरतों और बच्चों को दमिश्क के बाजार में बेच दिया गया। आज इजराइल जो भी कर रहा है वो साइंस और तकनीक के बलबूते पर ही कर रहा है। मुसलमानों को इजराइल को गरियाने से पहले इजराइल की ताकत के पीछे उसकी मेहनत, उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट और उसके लोगों की एकजुटता देखनी चाहिए, उससे सीख लेनी चाहिए। और ये भी याद रखना चाहिए कि कमज़ोरों का कोई धर्म नहीं होता, कमज़ोरों का कोई देश नहीं होता। कमज़ोर रहोगे मारे जाते रहोगे, कमज़ोर रहोगे कुचले जाते रहोगे। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सदियों से फैलाए गए अंधविश्वास और कुरीतियों के विरुद्ध वैज्ञानिक चिंतन के साथ खड़ा यह चैनल दुनिया को समझने का आपका नजरिया बदल देगा। धन्यवाद।